मनुष्य की आत्मा जन्म लेते समय अपने माता, पिता और परिवार को कैसे चुनती है? मनुष्य जीवन को भारतीय दर्शन में अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य माना गया है। हमारे शास्त्रों जैसे भगवद गीता, उपनिषद और गरुड़ पुराण में आत्मा के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के गहरे रहस्यों का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार आत्मा अमर होती है और शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तब उसकी आत्मा शरीर छोड़कर सूक्ष्म लोक में चली जाती है। वहां से वह अपने कर्मों और संस्कारों के अनुसार फिर से जन्म लेने की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया में एक बहुत रोचक प्रश्न उठता है, क्या आत्मा अपने माता, पिता, भाई, बहन और परिवार को खुद चुनती है? आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार इसका उत्तर हां भी है और नहीं भी। इसका संबंध मुख्य रूप से कर्म, संस्कार और आत्मा के विकास से होता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और चेतन शक्ति है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। जब शरीर की आयु पूरी हो जाती है तब आत्मा उस शरीर को छोड़कर अगले जन्म की यात्रा शुरू करती है। 2. मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक सूक्ष्म अवस्था में रहती है। इस समय आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा आता है। कई आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार इस समय आत्मा को अपने कर्मों का बोध होता है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोकों में ले जाते हैं और बुरे कर्म उसे नीचे के लोकों में ले जा सकते हैं। इसी कर्म के आधार पर यह तय होता है कि आत्मा को अगला जन्म कहां मिलेगा। 3. कर्म सिद्धांत और परिवार का चयन। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, पिछले जन्मों के जमा कर्म, प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में मिलने वाले कर्म फल, क्रियमाण कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म। जब आत्मा नया जन्म लेने जाती है तब उसका प्रारब्ध कर्म तय करता है कि वह किस परिवार में जन्म लेगी। इसका मतलब है कि आत्मा का जन्म पूरी तरह संयोग नहीं होता, बल्कि यह कर्मों के नियम से तय होता है। 4. आत्माओं के आपसी संबंध। कई आध्यात्मिक मतों के अनुसार पृथ्वी पर जो लोग हमारे माता, पिता, भाई, बहन या मित्र बनते हैं, वे पहले भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़े होते हैं। इसे आत्मिक संबंध या कर्मिक संबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति पिछले जन्म में आपका मित्र था, वह इस जन्म में आपका भाई बन सकता है। जो व्यक्ति आपके साथ गहरा कर्मिक संबंध रखता है, वह आपके माता, पिता बन सकता है। इस प्रकार आत्माएं बार बार अलग अलग रिश्तों में मिलती हैं ताकि अधूरे कर्म पूरे हो सकें। 5. आत्मा का चयन कैसे होता है? आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार आत्मा सीधे सीधे अपनी इच्छा से सब कुछ तय नहीं करती, बल्कि यह प्रक्रिया कई स्तरों पर होती है। 1. कर्म का प्रभाव। सबसे पहले आत्मा के कर्म तय करते हैं कि उसे किस प्रकार का जीवन मिलेगा। आत्मा की सीख। हर आत्मा इस संसार में कुछ सीखने और विकसित होने आती है, इसलिए उसे ऐसा परिवार मिलता है जहां से उसे वह अनुभव मिल सके। 3. दिव्य व्यवस्था। कई परंपराओं के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में ईश्वरीय शक्ति या ब्रह्मांडीय व्यवस्था भी भूमिका निभाती है। जन्म से पहले आत्मा की योजना। कुछ आध्यात्मिक विचारधाराओं के अनुसार जन्म से पहले आत्मा एक प्रकार की जीवन योजना, लाइफ प्लान बनाती है। इस योजना में यह तय होता है किस देश में जन्म लेना है, कौन माता पिता होंगे, जीवन में कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी। यह योजना आत्मा के विकास के लिए बनाई जाती है। माता पिता का चयन क्यों होता है? आत्मा जिस परिवार में जन्म लेती है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1. कर्मों का संतुलन। कभी कभी आत्मा
अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल पाने के लिए उसी आत्मा के पास जन्म लेती है जिसके साथ उसका कर्मिक संबंध है। 2. सीख और अनुभव। हर परिवार अलग अलग अनुभव देता है। कोई परिवार हमें प्रेम सिखाता है तो कोई कठिनाइयों के माध्यम से धैर्य और शक्ति सिखाता है। 3. आत्मा का विकास। आत्मा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास है, इसलिए उसे वही परिस्थितियां मिलती हैं जो उसके विकास के लिए आवश्यक होती हैं। 8. भाई बहन का चयन। भाई बहन भी केवल संयोग से नहीं मिलते। कई आध्यात्मिक मत कहते हैं कि भाई बहन भी आत्माओं का समूह होता है जो कई जन्मों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कभी कभी यह संबंध बहुत प्रेमपूर्ण होता है और कभी कभी संघर्षपूर्ण, लेकिन दोनों ही स्थितियां आत्मा को कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती हैं। 9. आत्मा और गर्भ में प्रवेश। जब आत्मा नया जन्म लेने का निर्णय करती है तब वह माता के गर्भ में प्रवेश करती है। आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा गर्भधारण के कुछ समय बाद भ्रूण में प्रवेश करती है। गर्भ में रहते हुए आत्मा पिछले जन्मों की यादों को धीरे धीरे भूलने लगती है। यही कारण है कि जन्म के बाद हमें अपने पिछले जन्म याद नहीं रहते। 10. कुछ बच्चों को पिछले जन्म क्यों याद रहते हैं? दुनिया में कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां छोटे बच्चों को अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। यह तब होता है जब आत्मा की स्मृति पूरी तरह मिटती नहीं है। हालांकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है यह यादें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। 11. क्या आत्मा पूरी स्वतंत्र होती है? आत्मा में कुछ हद तक चयन की क्षमता होती है, लेकिन यह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती। यह चयन मुख्य रूप से कर्म और ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार होता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां मिलती हैं वे केवल संयोग नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम होती हैं। 12. आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व। यदि हम यह समझ लें कि हमारा जन्म और परिवार केवल संयोग नहीं है तो हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है। हम अपने माता पिता के प्रति अधिक सम्मान महसूस करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जीवन की कठिनाइयों को भी सीख के रूप में स्वीकार करेंगे। निष्कर्ष, मनुष्य की आत्मा का जन्म और परिवार का चयन एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। भारतीय दर्शन के अनुसार यह प्रक्रिया कर्म, संस्कार और आत्मा के विकास से जुड़ी होती है। आत्मा अपने पिछले कर्मों और सीख के आधार पर ऐसे परिवार में जन्म लेती है जहां वह अपने अधूरे कर्म पूरे कर सके और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सके। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति का कोई न कोई गहरा कारण होता है। माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्ते केवल सामाजिक संबंध नहीं है बल्कि आत्माओं के बीच पुराने कर्मिक बंधनों का परिणाम है। इसलिए हमें अपने जीवन और रिश्तों को सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए। यही समझ हमें आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक और संतुलित बना सकती है।